साथियों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल पुनः झलोखर के तमाम मतदाताओं के बीच में मौजूद हूं। हमारे साथ परिचय कराता हूं। पहले जितेंद्र कुमार जी हैं, इस ग्राम झलोखर की युवा मतदाता हैं। सचिन साहू जी हैं, देवेश सिंह जी हैं और कालका प्रसाद जी हैं और हमारे किशन भैया हैं। मैं इन सबसे पुनः वही प्रश्न करूंगा जो अभी तमाम लोगों से मैंने प्रश्न किया है। ग्राम पंचायत झलोखर का जल्दी इलेक्शन होने वाला है। ग्राम पंचायत का पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत का इलेक्शन होना है, प्रधान का इलेक्शन होना है, प्रधान का चुनाव होना है, नया प्रधान चुना जाना है। ये मतदाता किस आधार पर नया प्रधान चुनेंगे, इनकी क्या मुद्दे होंगे, इनकी क्या उम्मीदें होंगी, क्या अपेक्षाएं होंगी, किस आधार पर ये आने वाले समय में पंचायत अध्यक्ष का चयन करेंगे। जितेंद्र भैया, मैं इनसे पूछूंगा, ये बताएं, थोड़ा सा नजदीक लाओ, ये अपनी बात बताएं, क्यों अपने प्रधान को वोट देंगे, किस आधार पर ये वोट देंगे। अरे हमारा प्रधान ऐसा होना चाहिए कि हमारा प्रधान ऐसा होना चाहिए कि हमारी हर सुख सुविधा, सड़क, नल, पानी, लाइट, ये हमारी व्यवस्था करे प्रधान के। मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आप गांव का नया प्रधान चुनेंगे तो क्या उसके लिए आपने सोच कर रखा है कि क्या अपेक्षा होगी, क्या मुद्दा होगा, क्या झलोखर के विकास का ऐसा बिंदु होगा जिस आधार पर आप नया प्रधान चुनेंगे, किस आधार पर चुनेंगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पड़ोस के आधार पर, किस आधार पर प्रधान का चुनाव करेंगे, क्या मुद्दा होगा आपका। नया युवक प्रधान होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ सचिन साहू भी मौजूद है। मैं उनसे भी वही प्रश्न करूंगा, जब वो अपने प्रधान को वोटिंग करने जाएंगे, जो भी प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे या उनके प्रत्याशी उनके दरवाजे आएंगे, तो उनसे क्या प्रश्न रखेंगे उनके सामने, किस आधार पर इस बार वो वोट करने जा रहे हैं। हमारे गांव का प्रधान इस बार नवयुवक और पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो काम है हमारे गांव में, ये जो भुवनेश्वरी जो तालाब है इसका सुंदरीकरण करवाए, और ये जो नालियों का पानी जो उसमें जा रहा है वो नालियों का पानी जाना बंद मतलब करवाएं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे अति पिछड़े लोग हैं, उन तक प्रधान जी अपने जो बनेंगे वो सरकारी योजनाओं को उन तक लाभ दिलाने का काम करें, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई। जैसे अभी तक मतलब रोड में तो ठीक है, अंदर गांव की बहुत गंदगी रहती है, या कूड़ा कचरा अंदर गांव के बहुत दिक्कतें हैं अभी, जो कि कोई अधिकारी आता तो उसके वो नज़र में नहीं आ पा रहा है, तो उस पर वो अति आवश्यक मतलब देख के जरूर उस पर। बहुत बढ़िया, सचिन भाई ने हमारी बात कही कि वो एक ऐसा प्रधान चुनेंगे जो गांव के तमाम विकास कार्यों को लेकर चिंतित होगा और साफ सफाई के लिए चिंतित होगा। वो एक ऐसा प्रधान चुनने की कोशिश करेंगे। और मैं पुनः एक प्रश्न सचिन जी से दोबारा करूंगा, क्या कोई आपका ऐसा मुद्दा है गांव के लिए जिसके लिए आपकी अपेक्षा होगी, इस प्रधान प्रत्याशी से उम्मीद होगी कि वो अपने संकल्प पत्र में उस मुद्दे को शामिल करे। कोई ऐसा प्रमुख मुद्दा है क्या आपकी नज़र में कोई। अभी तो एक ये मुद्दा यही वो भुवनेश्वरी तालाब है। अभी जैसे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल आया था, उसका ये कौन सा होता है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वाला, उसके लिए जगह नहीं मिली। तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो प्रधान रहे तो वो आगे से आगे लगे, उस जैसे जगह दिलाने काम करते, तो वो हमारे यहाँ से वापसी नहीं जाता। जैसे और कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए जागरूक प्रधान होना चाहिए। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी क्या कोई अपेक्षा है आपकी कि किस तरीके का प्रधान चाहिए। बुजुर्गों के लिए यही है कि जो बहुत सारे लोग हैं उनके तक सरकारी जो योजनाएं होती है वो नहीं पहुंच पाती, तो मतलब इन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने काम करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। मेरे साथ अब अगले हमारे भाई कालका प्रसाद जी, बहुत तेज तर्रार है इनका, मेरे लगभग समकक्ष हैं, थोड़ा बहुत छोटे होंगे इतने, लेकिन बहुत तेज तर्रार है। 10-15 सालों से जानता हूं कि प्रधानी में इनका जो सक्रिय सहभागिता रहती है। जीत हर अलग बात है। और इनसे भी वही प्रश्न है, ये कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं चाहता हूं ये अपनी सारी बात बोलकर बोलें कि इनको अपने ग्राम प्रधान से क्या अपेक्षाएं होंगी, जो भी नया प्रधान चुनेंगे किस आधार पर ये अपना वोट करेंगे आने वाले समय में। हम तो देखिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो समाज को देख के काम करे। बहुत बढ़िया। और समाज की जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए। गांव की जो सारी समस्याएं हैं, बुजुर्गों की, महिलाओं की, वो समस्याएं सबकी दूर हों, यही हम चाहते हैं ना। कोई आपका ऐसा मुद्दा है जिस आधार पर आपको लगता है कि कोई भी जो प्रधान का प्रत्याशी झलोखर का, उसको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो प्रधान जो भी प्रत्याशी बने यहाँ प्रधान, तो सबसे पहले हमारा यही मुद्दा कि माँ भुवनेश्वरी का जो तालाब है उसको क्लियर करें। इसके बाद जो गांव की सड़कें हैं, गांव में जो गंदगी है, ये सब है, इसको क्लियर करें। नमस्कार, मैं सत्येंद्र अग्रवाल पुनः आप गांव के नए युवा मतदाताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ
किसी नए चौराहे पर तमाम साथियों के साथ पुनः बात करेंगे पंचायत इलेक्शन को लेकर, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। वो आने वाले समय में किसे वोट करेंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे, इनको सोच कर समझ कर रखिएगा। आपके पास आएंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड।